महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण के बाद हलचल हुई तेज, क्यों महाविकास आघाड़ी और महायुति में अब बढ़ने लगी है राजनीतिक हलचल। क्या फिर महाराष्ट्र में आने वाला है कोई सियासी महातूफान? नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने के बाद मंत्रियों ने जो शपथ ली है, उस कार्यक्रम के बाद से ही जो है अब सबकी जो निगाहें हैं वो महाराष्ट्र में बदल रही जो पॉलिटिकल गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उस पे नजर अब सबकी जो है टिकने लगी है। और अब दरअसल ये सवाल सबके जहन में खड़ा हो रहा है कि क्या महाराष्ट्र में अब सियासी महातूफान की एंट्री होने वाली है? क्या महाराष्ट्र में अब महाभूचाल राजनीतिक गलियारों में आने वाला है? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भूचालों का जो राज्य महाराष्ट्र है, राजनीतिक भूचालों का अब कौन से नए भूचाल की तैयारी है? तो जिस तरीके से जो शपथ ग्रहण के बाद से ही लगातार जो सरगर्मियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, नेताओं के जो तेवर दिखाई पड़ रहे हैं और जो नए समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं महाराष्ट्र में इस वक्त, दरअसल ये वजह बन गया है इस नई संभावना की कि क्या महाराष्ट्र में अब सियासी भूचाल आने जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र में जो है कल मंत्रियों ने शपथ ग्रहण लिया, जिसमें शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के मंत्रियों ने जो है शपथ ली है। प्रभारों को जो है लगभग बांट दिया गया है, ये बता दिया गया है पार्टी के बड़े नेताओं को कि ये प्रभार जो है उन्हें सौंपे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब जो राजनीतिक गलियारों में हलचल बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से जो है नेता इस्तीफा दे रहे हैं अपने पदों से, और जिस तरीके से जो 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर ये जो मंत्रियों ने शपथ ली है, ये दरअसल नेताओं के दिल में तल्ख एक सॉफ्ट कॉर्नर जन्म ले चुका है। और जिस तरीके से अब उद्धव ठाकरे और एमएनएस के चीफ जो हैं राज ठाकरे, उनको एक बार फिर से एक समारोह में एक साथ देखा गया है। तो अब महाविकास आघाड़ी में भी हलचल तेज होनी शुरू हो गई है। हालांकि महायुति में भी जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई बीते रोज, जिसमें 2.5 साल के लिए मंत्री पद की सहमति जो है बनाई गई है, यानी कि जो मनमुटाव नेताओं के बीच चल रहा था वो स्थिति बरकरार है और इसी में सामंजस्य बनाए रखने से दरअसल 2.5 का जो फॉर्मूला है वो रखा गया था। और 2.5 के फॉर्मूले से सोचिए, जब मंत्री नहीं उससे बात बनी तो शिवसेना के मंत्री जो हैं, शिवसेना के विधायक जो हैं, दरअसल वो तो इस्तीफा तक दे चुके हैं अपने पद से। भोंडेकर साहब का हम जिक्र कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो शपथ ग्रहण की तस्वीर में अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस एक साथ बैठे नजर आए थे और एकनाथ शिंदे जो है अलग थलग दिखाई पड़ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चेहरा ये बता रहा था कि वो दरअसल इस शपथ ग्रहण से नाखुश हैं। और अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे, इसको लेकर जो सरगर्मियां तेज हैं, ये भी दरअसल अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया कि क्या बीएमसी इलेक्शन के पहले महाविकास आघाड़ी में फिर से क्या कुछ हलचल हो सकती है। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको बताएं, दरअसल देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच ही मुंबई में नए सवालों ने सियासत को गरमा दिया है। और सवाल दरअसल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर माधव पाटनकर के बेटे की शादी में पहुंचे। अब दोनों दलों में ये चर्चाएं दरअसल चलने लगी हैं। महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना और मनसे, हालांकि खराब प्रदर्शन के बाद भी जो है ये मांग तेज होने लगी है कि अगर दोनों भाई मतभेद भुलाकर साथ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों की ताकत बढ़ सकती है। रश्मि ठाकरे के भतीजे की शादी में राज ठाकरे के पहुंचने को लेकर इसकी शुरुआत के तौर पर जो है इसको चर्चा के बाजारों में देखा जा रहा है कि राज ठाकरे की शादी में जाने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि रश्मि ठाकरे ने अपने भतीजे की शादी में राज ठाकरे को बुलाकर कई पहल कर दी है। ये अब दरअसल सवाल लगातार सियासी गलियारों में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इसे अगर राजनीतिक मायनों से ना जोड़कर देखा जाए तो ये है कि एक परिवार के
जो है शादी समारोह में वो शामिल हुए हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति में संभावनाओं का बाजार हर वक्त खुला रहता है, कभी भी जो है किसी भी तरह की संभावनाएं जो है जन्म ले सकती है और वो हकीकत में तब्दील भी हो सकती हैं, जो कि महाराष्ट्र में जो है बहुत बेहतर तरीके से इसका जो है परिभाषण भी हुआ है। कैसे बीजेपी और शिवसेना अलग हुए, कैसे अजित पवार एनसीपी से अलग होकर बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं। हालांकि चर्चाओं के बाजार में बयानबाजी का दौर ये भी चल रहा है कि क्या अजित पवार और शरद पवार भी एक साथ आ सकते हैं क्या। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अब शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ और इसमें जिस तरीके से एकनाथ शिंदे नाराज दिखाई पड़े, उनके विधायक अपने पद से इस्तीफा देते दिखाई पड़े, और अब जो नई चर्चाओं का बाजार गर्म की उद्धव ठाकरे और क्या राज ठाकरे बीएमसी इलेक्शन के पहले एक साथ आ सकते हैं क्या। इन चर्चाओं के बाजार ने एक बार फिर से दरअसल अब दिमाग में, जहन में कई सवालों को जन्म देना शुरू कर दिया कि क्या वाकई महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोई नया सियासी भूचाल आने वाला है क्या महाराष्ट्र में अब जो है नई राजनीतिक समीकरणों की एंट्री हो चुकी है। हालांकि जो महाराष्ट्र में वर्तमान में स्थितियां बनी हुई हैं, इन तमाम स्थितियों को लेकर आपको क्या लगता है। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह तो जो है बड़ी आसानी से सामंजस्य के साथ जो है करवा दिया गया, लेकिन क्या जो शपथ ग्रहण समारोह की जो पिक्चर हर टेलीविजन में चली, क्या उसके पीछे की पिक्चर की कहानी कुछ और है क्या। इन तमाम पहलू को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।